अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा जो ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक नई स्कीम स्टार्ट की गई है जो बच्चों के तालीमी जो नुकसानात हुए हैं इस कोविड पैंडमिक इशू की वजह से, यानी इस कोरोना वायरस के पैंडमिक प्रॉब्लम की वजह से, यानी कोविड-19 पैंडमिक की वजह से जो बच्चों के नुकसानात हुए हैं उन नुकसानात को भरने के लिए, यानी एजुकेशनल फील्ड में जो बच्चों का नुकसान हुआ उसे फिल करने के लिए एक ब्रिज बनाया गया। यानी 8वीं से जब बच्चा 9वीं में चला गया, 9वीं से 10वीं में चला गया, तो उसके बहुत से जो कन्फ्यूजन्स थे, बहुत सी जो चीज़ें थी, बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी तरह से कवर नहीं हुई। और बहुत से स्कूल्स में ऐसा हुआ कि वहाँ पर उनका एजुकेशन पूरी तरह से नहीं हुआ, चाहे वो ऑफ़लाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। बच्चे पूरी तरह से उन तमाम मालूमात से, उन तमाम पॉइंट से, उन तमाम एजुकेशनल इवेंट से, नोट से, पॉइंट से पूरी तरह से दूर रहे। तो इन गैप्स को भरने के लिए, इनकी पूरी तरह से जांच करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक ब्रिज कोर्स, इस तरह का एक नया फॉर्मेट हमारे सामने लाकर खड़ा किया हुआ है। एक नया क्रिएटिविटी लाई हुई है ताकि बच्चों को ये तमाम बातें पता चल सके। अगर मैं कहूँ तो ये जो ब्रिज कोर्स है ये बहुत ही ज़रूरी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, अपने लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए, अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करने के लिए। अगर ये ब्रिज कोर्स आप 45 डेज़ का होगा और हर दिन हम एक एक्टिविटी को पूरा करेंगे, और मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा इस 45 दिन के 45 डे के एक्टिविटीज़ को पूरी अच्छी तरह से कवर करता है तो आपके एग्ज़ाम में मोर दैन 80 मार्क्स आसानी से हासिल कर पाएंगे। यानी इस ब्रिज कोर्स में ऐसी तमाम चीज़ें ली गई हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहली एक्टिविटी। ये आज का जो हमारा बनने वाला वीडियो है ये 10वीं क्लास के लिए है, और पहली एक्टिविटी आज हम इसमें कंप्लीट करेंगे, और यहाँ से हम रोज़ इंशाल्लाह एक एक एक्टिविटी हर रोज़ कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो पहली एक्टिविटी हम आज देखते हैं। इसमें बताया गया है लर्निंग आउटकम्स, यानी कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आपने करना क्या है। अब इसमें एक एक्टिविटी दी गई है। क्या एक्टिविटी दी गई है? प्रेडिक्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नरेशन, कन्वर्जेशन और डिस्क्रिप्शन। यानी आपको पता करना है कि इस जुमले के आगे क्या हो सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल हैव प्रैक्टिस्ड एंड गेसिंग स्किल। मतलब इस लेसन को कवर करने के बाद में बच्चे अपने आप से किसी एक बात का हल या उसका जवाब या उसका जो रीज़न होगा उसका हल निकाल लेंगे। मतलब उसका एंड क्या हो सकता है, यानी उसका नतीजा क्या हो सकता है, ये इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन करके बच्चे उसके आंसर्स निकाल सकते हैं, ये उनके अंदर चीज़ आना चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। क्या दिया हुआ? एनकरेज लर्नर टू गेस द अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज फॉर ब्लैंक स्पेस इन द गिवन सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में जो ब्लैंक स्पेस होगा वहाँ पर बच्चों के लिए एप्रोप्रिएट हमने वर्ड को ढूंढने के लिए उन्हें इनकरेज करना है। नंबर 2, गिव लर्नर्स क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड हाउ टू डू द एक्टिविटी। उन्हें सही इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि किस तरह से वो एक्टिविटी को पूरा करें। नेक्स्ट, प्रोवाइड क्लू टू लीड स्टूडेंट्स टू अप्रोप्रिएट मिसिंग वर्ड इन द सेंटेंस। उस सेंटेंस के वर्ड तक पहुंचने के लिए उन्हें हमें सही क्लूज़ देना चाहिए। प्रोवाइड यूज़फुल सेंटेंस फॉर द गेसिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को गेस करने के लिए हमें यूज़फुल सेंटेंस यूज़ करना चाहिए। राइट 10 सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड बिफोर द क्लास स्टार्ट। मतलब क्लास को स्टार्ट करने से पहले टीचर ने 10 सेंटेंस बोर्ड पे लिखना चाहिए। तो आओ हम आज इसे स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। नंबर 1, रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली। सबसे पहले सेंटेंस को हमने गौर से पढ़ना है। कीप ट्राइंग इवन इफ़ यू फेल टू गेस करेक्ट वर्ड और फ्रेज। आपने कोशिश करते रहना है। अगर आप उस सेंटेंस के सही वर्ड को या फ्रेज को नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं जान पाते हैं तो आपने बार बार इस सेंटेंस को पढ़ना है। रीड एंड री रीड द सेंटेंस इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट करेक्ट वर्ड। उस सेंटेंस को पढ़ना है और बार बार पढ़ना है ताकि सही वर्ड हमारे दिमाग में क्लिक हो जाए, आ जाए। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर व्हेन एवर यू आर इन डाउट। अगर आपको कोई डाउट लगता है इस सेंटेंस के ताल्लुक से तो आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं। अब लर्निंग एक्टिविटी स्टेप 1, पहला स्टेप दिया गया है। टीचर कैन यू गेस व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न टुडे। क्या आप बता सकते हैं कि आप आज क्या सीखने वाले हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जवाब दे सकते हैं कि वो
पहले क्या पढ़ा हुआ था और आज क्या पढ़ने वाले हैं ये गेस करके बता सकते हैं। टीचर गैलेंस थ्रू द सेंटेंस रिटन ऑन द बोर्ड क्विकली एंड ट्राई अगेन। अब 10 सेंटेंस आपने लिखे हुए हैं कि 10 सेंटेंस लिखने के बाद उसके आगे कुछ फिल इन द ब्लैंक होगा, तो बच्चे अपने आप से सोच के बताएंगे कि हम कुछ गेस करने वाले हैं कि इसके आंसर्स क्या होंगे। जैसे कि टीचर कहता है दूसरा क्वेश्चन, टीचर गैलेंस थ्रू द सेंटेंस रिटन ऑन द बोर्ड क्विकली एंड ट्राई अगेन। इस सेंटेंस को पढ़ो, देखो, ऑब्जर्व करो और कोशिश करो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट वी आर गोइंग टू लर्न एज हाउ टू गेस मिसिंग वर्ड इन सेंटेंस। तो बच्चे बता देते हैं कि सेंटेंस में मिसिंग वर्ड क्या है, उसे गेस कैसे किया जाता है। स्टेप 2, दूसरा स्टेप बताया गया, स्टूडेंट रीड द सेंटेंस साइलेंटली एंड कॉपी देम इन देयर नोटबुक्स। बच्चे उन सेंटेंस को आराम से, खामोशी से रीड करते हैं और उसको अपने नोटबुक में लिखते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इस बोर्ड पे हमारे सेंटेंस क्या क्या हैं। अब हेडिंग दी गई है इसकी, डोंट टेल लेट मी। बताओ मत, मुझे बताने दो, यानी तुम मत बताओ, मैं इसको गैस करूँगा। अक्सर ऐसा ही होता है जब हम किसी बच्चे को, किसी दोस्त को हम कुछ गेम खेलते हैं और हम कहते हैं कि बताओ, इसका मतलब क्या होता है। तो जब किसी को आंसर पता होता है तो वो कैसे कहते नहीं आप मत बताओ, मैं बताता हूँ, मतलब तुम मत बताओ, मुझे मौका दो। तो यहाँ पर हेडिंग वही है, डोंट टेल लेट मी, मत कहो, मुझे मौका दो। तो पहला सेंटेंस दिया गया है, आई सी ए डॉक्टर विजिटिंग माई नेबर्स हाउस, समबडी मस्ट बी। तो आगे क्या वर्ड हो सकता है ये आपने बताना है। द सेंटेंस इज आई सी डॉक्टर विजिटिंग माई नेबर्स हाउस। मैंने देखा कि डॉक्टर हमारे पड़ोसी के घर में विजिट करने आए हुए हैं। समबडी मस्ट बी, मतलब डॉक्टर आए हैं तो शायद कोई एक वहाँ पर बीमार हो सकता है। समबडी मस्ट बी इल। नेक्स्ट सेंटेंस, द क्लाउड्स आर गैदरिंग इन द स्काई, इट माइट डैश इन द इवनिंग। द क्लाउड्स आर गैदरिंग इन द स्काई, तमाम बादल आसमान में जमा हो रहे हैं। इट माइट बी डैश इन द इवनिंग, इट माइट बी रेनिंग इन द इवनिंग। ओके, वेरी गुड। नंबर 3, रोड इज वेट, रोड एंड स्लीपरी। रोड इज वेट, रोड एंड स्लीपरी, वॉक केयरफुली और यू में डैश डाउन। रोड इज वेट, रोड गीली है, रोड इज वेट एंड स्लीपरी, रोड गीली है और स्लीपरी है मतलब फिसलान है। वॉक केयरफुली और यू में डैश डाउन, हाँ वेरी गुड, फेल डाउन। नंबर 4, द सन राइजेस इन डैश, द सन rises in the sky or in the east. Okay, next, lockdown in my district is lifted up, when will school? Okay, say what will be the answer? Lockdown in my district is lifted up, मेरे गांव में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन फिर से बढ़ गया। When will school? Yes, start. I am only reading these sentences and you have to complete these all 5 sentences from your own self. Vegetables are excellent source dash vitamins. Number next 7, microscopes make small things appear larger than dash. Once again, microscopes make small things appear larger than dash. Number 8 sentence, an apple a day keeps dash away. Number 8 sentence, an apple a day keeps dash away. Number 9 sentence, the pineapple, a fruit dash in tropical climates throughout the world, is native to parts of South America. Once again, 9th sentence, the pineapple, a fruit dash in tropical climates throughout the world, is native to parts of South America. And the last sentence is, what's wrong with you? You look dash. 10th sentence, what's wrong with you? You look dash. Okay, now I am giving you here 10 words. You have to fill these words in proper brackets. Okay, now write this activity as day 1 in your notebook.
स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस एक्टिविटी में करना क्या है। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसके आगे का वर्ड या फ्रेज आपको ऐड करनी है। सिर्फ इतना ही हमें इस एक्टिविटी में करना है। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके लैंग्वेज स्टडी क्वेश्चन में दिए जाते हैं और आपने उसे पूरी तरह से कंप्लीट करना होता है आपके आंसर पेपर में। तो ये आसान सी एक्टिविटी आपको दी गई है, यानी एक गेस करना है। लेट मी गेस के आंसर क्या हो सकता है, बस यही गेस आपने करना है। उसी की प्रैक्टिस हमने की। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ, आपने इसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर डैश। और नंबर दूसरा दिया हुआ है एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन डैश। नाउ यू कैन कंप्लीट दीज टू प्रोवर्ब्स फ्रॉम योर ओन नॉलेज और योर एक्सपीरियंस। यू कैन रेफर एनी टेक्स्ट बुक, Google, etc., etc., etc. Okay, bye bye, take care, have a nice day.